Very good morning, students. So today we are going to do the ray diagram formed by the concave lens. So in the concave lens, the image formed by a concave lens does not depend upon the distance of the object कि object lens से कितनी दूर रखा हुआ है. Means concave lens से जो image बनेगी, it will always be a virtual, it will always be an erect, as it is the virtual image, that's why it will be erect also. Fine. And according to size, if we see, then it will be the diminished image, and it will always be found between the optical center and the फोकस. मीन्स ऑब्जेक्ट आप कहीं पे भी रखें, आपकी इमेज जो है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस में बनेगी, और उसका नेचर जो होगा दैट विल बी द सेम, दैट इज़ वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. नाउ रूल्स जो इसमें लगने वाले हैं, दीज आर द सेम. आपको ध्यान से देखना होगा. नीचे वाले रूल्स आप देखेंगे. कनकेव लेंस में जो फर्स्ट रे ऑफ लाइट है, दैट इज़ व्हेन इट इज़ कमिंग फ्रॉम द object parallel to the principal axis, it will diverge. मतलब कन्वेक्स लेंस में तो ये फोकस की तरफ कन्वर्ज हो रही थी ना, एक पॉइंट पे आ रही थी, लेकिन अब ये स्प्रेड होगी. जब लाइट रेज स्प्रेड होती हैं तो उसको हम डाइवर्जिंग रेज बोलते हैं. एंड दिस कनकेव लेंस इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज रे ऑफ लाइट स्प्रेड्स ओवर देयर. फाइन. और स्प्रेड होने का भी एक रूल है, जैसे कि आप फर्स्ट रूल देख रहे हो, फर्स्ट रे अपनी बुक में देखना तो फोकस भी आपको इसमें दिखेगा कि ये रे ऑफ लाइट किस डायरेक्शन में जाएगी. मतलब डाइवर्ज हो रही है तो किस डायरेक्शन में डाइवर्ज हो रही है, फोकस की सीध में हो रही है. ठीक है, जस्ट ऑपोजिट टू द फोकस. पीछे वाला फोकस लेंगे, आगे वाला नहीं लेंगे, बिकॉज इट इज़ स्प्रेडिंग इन दैट डायरेक्शन. सो पीछे वाला फोकस जो प्रिंसिपल फोकस नंबर 1 है, उस डायरेक्शन में ये रे ऑफ लाइट डाइवर्ज हो रही है. सेकेंड जो रूल है दैट इज़ द सेम, जस्ट द सेम, दैट इज़ जो ऑप्टिकल सेंटर से जो रे ऑफ लाइट जाएगी दैट विल बी गो अनडेविएटेड. ठीक है, दैट इज़ द सेम एज दैट ऑफ द कन्वेक्स लेंस. नाउ इन द थर्ड रूल, if the ray of light coming from the object comes at the position of focus की पोजीशन पे आ रही है, फोकस के सामने आ रही है, तो वो नॉर्मल से डाइवर्ज होकर पैरेलल हो जाएगी. ठीक है, इन रूल्स को भी आपने बना के देखना है, उसके बाद रे डायग्राम बनाना है. नाउ दिस इज़ द रे डायग्राम, सो वॉच द वीडियो. आफ्टर दैट आई विल डिस्कस द नेचर. हाँ जी, तो अभी हम करने जा रहे हैं रे डायग्राम बाय कनकेव लेंस. सो कनकेव लेंस में बेटा एक ही तरीके से इमेज बनती है, एंड दैट इज़ आप ऑब्जेक्ट आप कहीं पे भी रखिए. दिस इज़ F, दिस इज़ 2F. ये बनाने के लिए आपको सेम बेस बनाना है, 2 सेंटीमीटर वाला. ठीक है जी, बिल्कुल वैसे ही F और 2F लिखना है. बस यहाँ पे आपको वो जो आप कन्वेक्स लेंस बना रहे थे, आपको कनकेव लेंस बनाना है, नथिंग एल्स. ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग आप अगर अपना ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखते हो, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये क्या करेगी भाई, फर्स्ट रूल लगा रहे हैं हम. रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई. अब ये जो रे है ये कहाँ से जाएगी, ये इधर से नहीं जाएगी. दिस इज द डाइवर्जिंग लेंस. इससे रेज ऑफ लाइट स्प्रेड होती हैं. अब इससे अगर रेज ऑफ लाइट स्प्रेड हो रही हैं तो ये इकट्ठी नहीं होंगी ना. कन्वेक्स लेंस में रेज ऑफ लाइट इकट्ठी होती हैं, इसमें स्प्रेड होती हैं. सो इसमें बाहर की तरफ जाएगी. अब बाहर की तरफ जाने का भी एक रूल है, रास्ता है कि वो फोकस के डायरेक्शन पे. आप स्केल को ऐसे रखिए, फोकस और इस पॉइंट को आप मिलाएंगे, उसके बाद just draw the line like this. ठीक है, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है. दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे. अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर डॉटेड लाइन से मिलाना है इस पॉइंट पे.
ठीक है, क्योंकि फोकस वाले रास्ते पे गई थी, जस्ट उसको आप डॉटेड लाइन पे मिला दीजिए। नाउ आपको सेकेंड रूल अप्लाई करना है बिल्कुल वैसे ही कन्वेक्स लेंस की तरह, सिर्फ इस रे का डिफरेंस था, बाकी सब सेम है। ये यहाँ रखिए और ऑप्टिकल सेंटर पे रखिए, ठीक है, यहाँ और ऑप्टिकल सेंटर पे रख के फिर आप लाइन खींच लीजिए। फाइन। Now you have seen the line and this line, this refracted ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे की बात हो गई ना, है ना, बिकॉज ये अनडेविएटेड होती है। सो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रे, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे। सो हेयर द नाउ दिस इज द इमेज एंड यू सी दैट इसकी तरीके से ये बिल्कुल इमेज है। अब इस लाइन को आपको पीछे बढ़ाना पड़ रहा है, सो दिस इज वर्चुअल, और बिल्कुल इस जैसी सीधी है, दिस इज इरेक्ट, ठीक है, इस जैसी छोटी है, इट इज डिमिनिश्ड, और बनेगी हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। नाउ इट इज योर होमवर्क कि आपको फोकस के ऊपर रख के, 2F के ऊपर रख के, इस पोजीशन पे रख के, इस पोजीशन पे रख के, हर जगह पे रख के आपको इमेजेस बना के देखनी है। क्या हर जगह हमेशा यहीं पे बनती है? ठीक है, सो ये 5 केसेस आपने बनाने हैं, 5 केसेस बना। So you have seen the nature of the image. You have seen the ray diagram. आपको बना के देखना है, अपनी प्रैक्टिकल फाइल में भी बनाना है। After that you have to draw the at least 3 positions आप concave lens की लीजिए, that is on focus, between focus and 2F, then on 2F या beyond 2F। ये आप बना के बनाएंगे 4 एटलीस्ट, और उन सब में इमेज एक ही तरीके से बनेगी। जस्ट फॉर प्रैक्टिस यू हैव टू मेक इट। एंड द नेचर वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर, अगेन इट इज़ वर्चुअल। सीधी है तो हम कहेंगे इट इज़ इरेक्ट। वर्चुअल इसलिए कहेंगे क्योंकि हमें लाइन पीछे बढ़ानी पड़ रही है वर्चुअली, जो कि रियल नहीं है, ठीक है। एंड द इमेज जो हमें अब इमेज मिल रही है, इट विल नॉट बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, वो स्क्रीन पे नहीं बनेगी, दैट्स वाई इट इज़ वर्चुअल। और ऑब्जेक्ट के साइज से ये छोटी है, दैट्स वाई डिमिनिश्ड है। बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस बनेगी हमेशा। सो दिस इज़ योर इमेज, दिस इज़ द रे डायग्राम, यू हैव टू मेक इट, ठीक है जी। सो दिस इज़ योर होमवर्क, दैट ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ द concave lens. Then tomorrow we will be going to do the activity number 8 and application of lenses. Application of lenses आप पढ़ लेंगे, that lenses कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, कहाँ कहाँ हम उनको, मतलब हमारी डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ उनकी एप्लीकेशंस है, कहाँ कहाँ लेंसेज यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। सो आप जो आपकी बुक में है कि मैग्नीफाइंग लेंस, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, फोटोग्राफी कैमरा, ये चीज़ें हैं, तो आपको इनके अलावा कुछ ढूंढनी है। दैट इज़ ऑल्सो देयर इन होमवर्क। आई एम गिविंग यू असाइनमेंट, जस्ट डू इट। थैंक यू वेरी मच।